हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका पोथी का जीएस सेंटर पे। आज हम लोग देखेंगे सी टेट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग देखेंगे जो सी टेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सी टेट बाल विकास अधिगम के आकलन को उजागर करता है। अधिगम के आकलन को क्या उजागर करता है? शिक्षक विद्यार्थियों, आंसर है इसका, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, आंसर इसका, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। बच्चों के अनुभव और उनके आवाज़ को प्राथमिकता देना अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन है। तो उसका आंसर है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। पियाजे के विचार से अनुसार विचार जन्म लेता है पहले, और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। माने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। आंसर इसका, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। माने इस धारणा से पढ़ना चाहिए कि उनकी व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं, बच्चों की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक शिक्षक प्रभावी शिक्षक हैं। क्या कहने का मतलब है कि एक ऐसी कक्षा जिसमें हर तरह के बच्चे उपस्थित हो, उसमें शिक्षक को किस तरह से पढ़ाया जाए कि वो शिक्षक क्लास में सक्सेस हो। तो आंसर इसका, समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, और वो शिक्षक जो है उनके व्यक्तिगत जानकारी पर ध्यान देगा। संज्ञान और संवेग के बारे में कथन है। संज्ञान और संवेग के बारे में कथन है। आंसर, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं। संवेग और संज्ञान दोनों जो है परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेग दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। तो आंसर है इसका, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सक्रिय रूप से उनको, बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, जिससे उनकी स्वीकार्यता जो है बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकता है। एक शिक्षक है वो अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकता है। आंसर इसका, विभिन्नताओं को स्वीकार करके, विभिन्नताओं को क्या है, उसे नकारना नहीं है, उसे क्या करना है? स्वीकार करना है, और उसे महत्व देकर, और उस विविधता को क्या है? महत्व देना है। महत्व देकर विभिन्न अधिगम शैलियों को
समायोजित करके और विभिन्न अधिगम शैलियाँ जो सीखने के तरीके हैं उसे समायोजित करके उसको आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, कहने का मतलब है जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, आंसर है इसका आप देखिए, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। माने ऐसे अधिगम जो उनके चिंतनों को प्रेरित करे, जो उन्हें, जो बच्चे सोचते हैं चिंतन करते हैं उसको और प्रेरित करे, उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखे और उन्हें कई तरह से सोचने के लिए मौका दे, अवसर दें। ऐसे विचारों को व्यस्त रखे, रहने के अवसर देता हो और ऐसा हो जो ऐसे बच्चों को व्यस्त रहने के लिए अवसर प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम है तो सार्थक अधिगम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो सार्थक अधिगम है, इसका आंसर है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। सार्थक अधिगम वो होता है जिससे निजी अनुभवों के द्वारा सार्थक ज्ञान का निर्माण। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम लोग सीटेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखे और आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगले टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट डे वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।